हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। 4-5 दिन हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। थोड़ी थोड़ी सी मैंने हॉस्पिटल की बनाई थी, जो कि इसमें डाल दूँगी। मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, क्योंकि कुछ कोई ऐसा खास है नहीं। रोज़ सुबह जाना होता है, रात को आना होता है। रात को कभी 9 बज जाते हैं, कभी 10 बज जाते हैं, यही हो रहा है। और अभी हो रहे हैं 9:30। मैंने खाना बना लिया है। आज तो कुछ खास नहीं बनाई हूँ, कुछ खास कभी नहीं बना पा रही हूँ। पर यह है कि सब्जी रोटी रोज़ बनाती थी, पर आज मैंने दाल चावल बना दिया है। थोड़ा जल्दी जाना था, फिर फ़ोन आ गया कि थोड़ा आराम से आओ, नहीं तो अभी तक मैं हॉस्पिटल में होती। तो मैंने सोचा कई दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। तो अभी मैं यही देखिए चाय लेके बैठी हूँ और कंघी करने बैठी हूँ। चाय भी पीऊँगी। देखिए ये मैं चाय लेके बैठी हूँ, चाय भी पीऊँगी, उसके बाद कंघी करूँगी। उसके बाद निकलना रहेगा भाई के साथ। तो देखो भाई कब आता है, उसका इंतज़ार कर रही हूँ। 10 बजे तक बोला है, तो अभी आधा घंटा है, करीब आधा घंटा से शायद कम ही है। बजने वाले हैं, 10 बजने वाले हैं, पौने 10 हो गए हैं। तो देखती हूँ आ जाए तो उसके साथ में जाऊँगी। और पापा की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बल्कि और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। और क्या ही बताऊँ मैं सरकारी हॉस्पिटल का। और ये इलाज सरकारी हॉस्पिटल में ही होता है जिस चीज़ का हो रहा है, क्योंकि हम कहीं भी ले जाते वो हमें वहीं ट्रांसफ़र करते। और अहमदाबाद में दिखाया जा रहा था, वहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया था, तो उसी में हमें जाना था। तो क्या है इसका, मैं आगे आप लोगों को बाद में बताऊंगी किस चीज़ का इलाज चल रहा है। ये बहुत लंबा चलेगा थोड़ा सा। डॉक्टर ने एक तो कोई वो बताया नहीं है कि ठीक होंगे कि नहीं होंगे। पहले उम्मीद थी ज़्यादा, लेकिन अभी जैसे उनकी हालत देख के ऐसे लग ही नहीं रहा है कि क्या होगा, पता नहीं। बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ती जा रही है। अब तो खाना पीना भी मुश्किल हो रहा है, खाना बिल्कुल छूट गया, बहुत मुश्किल से खिलाते हैं। जिम में छाले पड़ गए हैं, क्योंकि 30-32 गोलियां कम से कम दिन में खानी पड़ती है। किसी दिन 15, 16, 20 या 30, 35, 32 गोली, इतना तो होता ही है। ऐसे ही चल रहा है। उसके बाद तो कहाँ से खाना खाया जाएगा। दवाइयों की ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो जा रही है शरीर में, उसकी वजह से पूरा मुंह में छाला आगे तक और पूरा अंदर तक भी होगा ही। जहाँ तक देखा गया वहाँ तक तो पूरा एकदम छाला दिख रहा है। तो कैसे खाया जाए, ये भी मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। कितनी प्रॉब्लम हुई कि एक तो उनको शुगर है, कुछ खा नहीं सकते हैं। बहुत मुश्किल से हमने नारियल पानी, दूध, जूस, ये सब बहुत मुश्किल से 1-1, 2-2 चम्मच करके दिन भर में दे रहे थे। खाना नहीं खाया जा रहा था। वहाँ पर सिस्टर हैं, वहाँ पर हमने जाके बोला कि मैम खाना नहीं खा पा रहे। मैं ही जाके बोली हूँ, मैं बोली खाना नहीं खाया जा रहा है, तो बोले खाना खिलाओ उनको। मैं बोली कैसे खिलाएं, उनके छाला पड़ा हुआ है। फिर मैंने घर पे फ़ोन किया कि दवाई लेके आओ। तो दवाई छाले की छाले की दवाई लेके गए, मुंह में लगाने वाला। मैंने सोचा उनको बोलूँगी क्या पता खाने की भी दवाई दे दे कि अंदर से तो ठीक हो, ऊपर से तो हम लगा देंगे। पर वहाँ से कोई ऐसा खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने उनको बोला कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, हाथ पैर ऐंठ रहे थे, उनको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो आई और ऑक्सीजन चेक करके चली गई। उनको शुगर भी है, तो शुगर चेक करना चाहिए था ना, उन्होंने शुगर नहीं किया। कल बहुत हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा डर गए थे हम लोग भी। उसके बाद शुगर चेक करके चली गई। मैं बोली सांस भी फूल रही है, तो माँ वो भी भाप भी लगाया गया है, वो किया गया। फिर जब इसके बाद भी 2-3 घंटे बीत गए और हालत उनकी बिगड़ती जा रही थी। हाथ पैर मतलब ऐंठ रहे थे, सब कुछ। मेरी चुन्नी पकड़ के मुझे खींच रहे थे चुन्नी बार बार पकड़ के मुझे खींच रहे थे। तब मेरा भाई आया, उसको बोला गया कि जाके इमरजेंसी में। सारे बोलने लग गए जितने उस रूम में थे कि आप जाओ इमरजेंसी में दिखाओ, ये लोग नहीं कुछ करेंगे, ये लोग सिर्फ बोलते हैं, डांटते हैं, कुछ करेंगे नहीं। इमरजेंसी में जब गए हैं, तब वहाँ से जब डॉक्टर आए हैं, उन्होंने चेक किया। उसके बाद उन्होंने मतलब उनको बोला होगा चेक करने के लिए शुगर वगैरह। तो उन्होंने आके शुगर चेक किया, तो शुगर बिल्कुल लो था, क्योंकि खाना नहीं खाए थे। तो भी हमें डांट रही हैं कि खाना क्यों नहीं खिलाया। मैं बोली मैम मैंने आपको बताया था कि खाना उनसे खाया नहीं जा रहा, उनके जिम में छाला पड़ा है, आप उनके अंदर ताकत भी नहीं है, तो आप ग्लूकोज लगा दो, ग्लूकोज चढ़ा दो, थोड़ी सी ताकत हो जाए शरीर में। तो बोली ग्लूकोज नहीं चढ़ेगा, मुझे बिल्कुल मना कर दिया डांट के। उसके बाद जब इमरजेंसी वाले डॉक्टर बोल के गए होंगे, तो उन्होंने फिर ग्लूकोज चढ़ाया। वही चीज़ अगर पहले कर देती, 4 बजे से मैं बोल रही थी और ये करते करते 8:30 पौने 9 हो गए थे, तब जाके लगा है उनको ग्लूकोज चढ़ा है। 4 घंटे तड़पते रहे हैं
और हम लोग परेशान होते रहे हैं, बोलती रही हूँ, रोती रही हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इमरजेंसी को बुलाया गया तो वो जब चले गए डॉक्टर इमरजेंसी वाले, उसके बाद हमें डांट रही हैं कि कौन बुलाया, क्यों बुलाया, हमने यहाँ नहीं बैठे थे। तो मैंने बोला हमने आपको बताया था, आप किए ही नहीं, बिना इमरजेंसी वाले के तो किए, वैसे भी नहीं कोई इलाज शुरू किया। अगर वो पहले कर देते तो पहले ठीक हो जाते, हमें बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये है सरकारी का हाल। अच्छे से देख रेख कर रहे हैं बहुत लोगों का, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। हाँ ठीक है, वो लोग भी कर रहे हैं दिन रात मेहनत, हम भी समझते हैं, मानते हैं, लेकिन अब हम कोई डॉक्टर तो है नहीं कि हमें पता चलेगा कि क्यों ऐसे हो रहा है। हम तो डरेंगे, हम तो बस हम अपनी चीज़ें बता सकते हैं कि ये चीज़ हो रही है, तो उनको है कि वो थोड़ा सा चेक करके दवाई दे सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। बस गुस्सा करना आता है, अगर कोई चीज़ बोल दो कि ऐसे हो रही है तो बस गुस्सा उनको करना आता है। और मैं दिखाऊंगी हॉस्पिटल की ऐसी हालत है कि ऊपर छज्जे पर से, परसों रात को मैं नहीं थी, मम्मी रहती हैं, रात में तो मम्मी रहती हैं, दिन में हम दोनों बहनें रहती हैं, तो ऊपर से छज्जे पर से कुछ टुकड़े मतलब गिर गए थे। ये तो चलो किसी के ऊपर गिरा नहीं, गलीमत रहा, 2 जगह से ऐसे गिरे थे, थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा था। अगर किसी के बेड पे गिर जाता, किसी के सिर पे गिर जाता, या जो केयर करने वाले हैं उन्हीं के ऊपर गिर जाता, तो कोई आया है किसी की सेवा करने, वो खुद बिस्तर पे पड़ जाए, या जो बिस्तर पे पड़ा है उसके ऊपर गिरे तो और ज़्यादा घायल हो जाए। तो ये सब थोड़ा सा ना ध्यान रखना चाहिए, कम से कम उनको पता होगा कि कौन इसकी देख रेख करता होगा, किसको बताना चाहिए, क्या करना चाहिए। छज्जे की हालत इतनी जर्जर सी है कि गिर रहे हैं, बताओ, अपने आप ही टुकड़ा, किसी के ऊपर गिर सकता है, कुछ भी हादसा हो सकता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें वहाँ पर हैं। साफ़ सफाई देखो, बाथरूम की हालत इतनी गंदी है कि अगर बीमार लोग तो हैं ही बीमार, लेकिन जो लोग उनकी केयर कर रहे हैं वो लोग भी बीमार हो जाएंगे, उनको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। सफाई कर्मचारी हैं भाई, वो भी क्या करें, पता नहीं क्या है, कैसे है, डरते वो भी हैं, लेकिन फिर भी अगर वो सफाई नहीं करेंगे तो किसी को भी होगा। जो केयर करने वाले उनको भी बीमारी पकड़ेगी, सफाई कर्मचारी उनको भी पकड़ेगी, जाएंगे तो। अगर सफाई करेंगे तो कम होगा। तो कुछ तो देख रेख करनी चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। और भी बहुत सी ऐसी बात है, मैं कितनी लंबी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, आगे फिर आप लोगों को बताऊंगी जैसे भी होगा। तो चलिए, जहाँ तक हो ये वीडियो अगर शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी यहाँ के देख रेख करने वाले हैं, सीएम हैं, किसी के पास भी वीडियो पहुँचे, थोड़ा सा तो ध्यान दे। बहुत सी जगह में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं कहते हैं कि कहीं अच्छा नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे छूट जा रहा है। पता नहीं उन्हें पता नहीं चल पा रहा है, कोई बता नहीं रहा है, या फिर क्यों देरी हो रही है या नहीं हो पा रही है, जो भी है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने सोचा मुझे बताना चाहिए। मैं आप लोगों को बताऊंगी, थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी। मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये सब करूं, क्योंकि मेरे पापा वहाँ भर्ती, उनकी देखरेख हो रही है, डॉक्टर अच्छे हैं, आके चेक करके जाते हैं, दवाइयाँ हो रही हैं, अच्छे से खिला रहे हैं, खाना बहुत अच्छे से दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहाँ जो देख रेख करने वाले वो भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि सब हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, बहुत से लोग उस चीज़ से गुजर रहे होंगे तो जानते ही होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं या देना नहीं चाहते हैं, जो भी है उनकी परेशानी उनको पता होगी, लेकिन हमारी जो परेशानी है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं यहीं पर वीडियो को एंड कर देती हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाऊँगी वहाँ का, अभी चलूँगी, तो तब तक बने रहिएगा और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। हम तो बहुत परेशानी में हैं, पता नहीं भगवान जी कब सुनेंगे, क्या होगा पता नहीं। तो चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय, आपसे भी से फिर मिलती हूँ आप लोगों से।